Good morning, dear students. Today we will be doing our next topic, that is future perfect continuous tenses. हमने अपनी लास्ट क्लास में perfect continuous tenses किए थे. Today we will do future perfect continuous tense. First let's do the definition कि perfect continuous होते क्या हैं. The tense which is used to represent a continuous action which will be done at a certain time in the future is called the future perfect continuous tense. ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जैसा ही होता है बट विद अ टाइम फ्रेम. इसका मतलब यही होता है कि ऐसा हो रहा होगा या ये काम हो रहा होगा बट विद अ टाइम कंस्ट्रेंट. For example, if I say, I will have been writing articles on different topics before you come. तो यहाँ हमने एक कंडीशन लगा दी कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपने आर्टिकल्स लिख रहा होऊंगा. ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बट विद अ टाइम फ्रेम. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विल हैव बीन राइटिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Robert will have been reading various kinds of books on this topic. Robert इस particular topic पे different kinds of books पढ़ रहा होगा. They will have been playing football in that field before you reach. तुम्हारे आने से पहले वो लोग उस फील्ड पर फुटबॉल खेल रहे होंगे. They will have been playing football in that field. So students, आपको ये समझ में आई एग्जाम्पल्स? लेट मी टेल यू कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या हम अपने वर्ड्स में कहें तो स्ट्रक्चर क्या होता है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसके साथ में कोई ना कोई टाइम या एक कंडीशन भी दी होती है कि उसके आने से पहले, उसके जाने के बाद, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ होता है. और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. तो उसमें सिंपली क्या लग जाएगा? विल के साथ नॉट हैव बीन. ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है? इट इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो चल रहा होगा. ठीक है, या फिर दिस एक्टिविटी विल हैव बिगन सम टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और इन द फ्यूचर एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर. कोई एक्टिविटी जो पास्ट के किसी भी टाइम पर शुरू हुई थी या प्रेजेंट में शुरू हुई है और फ्यूचर में कंटिन्यू होगी. ओके, उस कंडीशन में भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये अब उतना ऑफन यूज़ नहीं होता है बट इट इज़ स्टिल a part of grammar and we all should know where to use future perfect continuous tenses. We all will know more about future perfect continuous tense with the exercise that I will give you. Okay, do that exercise in your notebook. I hope you understood future perfect continuous tense. I will see you in the next class. Till then, happy learning students, and I will send you more examples and exercise along with this video. Thank you for watching.